Yes, student, welcome to TKS online classes. I'm your math teacher, Miss Amna, subject math, class 7 and 8. Before going to start my lecture, I want to share a good message with you. Be your best all time. अच्छा, तो स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था आपको जो है, आज मैं आपको वही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, ठीक है? अनस, मुझे आप आंसर करें कि हमारे पास सबसेट क्या होते हैं। अनस, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें, व्हाट इज़ सबसेट। इसको कैमरा भी ऑन करो, कैमरा भी ऑन करो। दीपक को कहो, मैंने आपको हदीका, अपना माइक अनम्यूट करें। किधर गई? इश्तियाक अली, व्हाट इज़ सबसेट, आंसर मी। माइक को म्यूट करने का कौन? अपना माइक अनम्यूट करें। इश्तियाक अली, अपना माइक अनम्यूट करें। इश्तियाक अली, हदीका को हदीका हदीका, अपना माइक अनम्यूट करें। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे, व्हाट इज़ सबसेट। व्हाट इज़ सबसेट। हदीका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कंटिन्यू। जी अनस, बोले, आपका क्या क्वेश्चन है? तुम्हारा वॉल्यूम फुल है? हाँ हाँ। आप अपना स्पीकर ऑन करें, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, उसको अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी अनस, मुझे आंसर दे, व्हाट इज़ सबसेट। सबसेट मैम, जी आपने कल पढ़ाया था जी बिल्कुल। मैम। आई वाज एब्सेंट यस्टरडे मैम। तो आपको अपना लेक्चर रिवाइज करना चाहिए था ना, अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए था कि कल जो है क्या जो है हमने पढ़ा क्या नहीं। बस मैम आप एक बार दोबारा रिपीट कर दे कि फिर मुझे बेटा, इसको दोबारा जो है नहीं कर, अब यूट्यूब पे जो है आप चैनल देख सकते हो, उसमें जो है तमाम वीडियोस मौजूद है। ओके, आप गुलबहार सीनियर कैंपस के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे जो है तमाम वीडियोस जो है मौजूद है। ओके, अभी एक दफ़ा बता दो। अच्छा, हमारे पास मैं आपको एक मरतबा सबसेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसेट में हमारे पास दो जो है सेट्स होते हैं। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट जो है वो बी सेट के सेट में मौजूद हो तो इट मीन्स कि वो ए जो है वो सबसेट है बी सेट का। ओके, नाउ स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 6, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 6, ऑपरेशन ऑन सेट। From previous gate, we know operation on set such as union, intersection, subtraction of set and complementer of set. We give a quick review of these operation. अच्छा, आपने जो है इससे पहले भी जो है सब यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन वगैरह के जो है क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्विक रिव्यू दिया हुआ है ताकि आपको जो तमाम सेट्स ऑपरेशन थे वो आपको
अगेन जो है आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एज डिफाइंड एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन जो आपको गिवन है, ठीक है, इसको ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में जो है आपको गिवन है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब आपको जो है यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको यूनियन ऑफ सेट की एग्जांपल समझा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए बी सी डी, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। फिर बी सेट है, उसके अंदर है बी सी डी ई। जब हम लोग यूनियन करते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट को जो है इकट्ठे लिखकर उसके बीच में कौन सा साइन डालते हैं? यू का साइन डालते हैं। ठीक है, यू का साइन डालने के बाद जो है इन दोनों के दरमियान जो कॉमन ठीक है होते हैं, यानी हमारे पास जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम लोग सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक है, रिपीटिशन नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? ए बी सी डी, आगे क्या आंसर आएगा? ई एंड एफ। यानी हमारे पास जो बी 2 टाइम आ रहा था इसमें भी और इसमें भी रिपीटिशन हो रही थी, तो हमने उसको सिंगल टाइम जो है वो लिख लिया, क्योंकि हम लोगों ने कल जो है सेट की डिफिनेशन में यही पढ़ा था कि हमारे पास सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, ऑपरेशन जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफाइंड एज। अच्छा, अब ये आपको जो है टेबुलर फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इंटरसेक्शन को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में हम लोग टेबुलर फॉर्म में जो है कैसे लिखते हैं? किसी भी सेट के एलिमेंट्स को जो हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो उसको मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख लेती हूँ। ठीक है, एक्स, इसको पढ़ने का तरीका देख लें। सबसे पहले एक्स, ये जो लाइन स्लैश होगी इसको हम पढ़ेंगे सच डैट एक्स, सच डैट एक्स बिलोंग टू, इस ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिलोंग टू। फिर हमारे पास यहाँ पे आगे क्या आएगा? उस सेट का नेम आएगा जो इस में इंटरसेक्शन के सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया? एक्स सच दैट ए, यहाँ पे एंड यूज़, यहाँ पे देखिए यूनियन में और यूज़ हो रहा था लेकिन इंटरसेक्शन में एंड यूज़ करेंगे, एंड एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने जो है वो लिख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने, एग्जांपल में सबसे पहले आपको कोई भी मैं एक सेट ले लेती हूँ। वन टू थ्री, एक और सेट में ले लेती हूँ बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 3। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? यानी कि दोनों सेट के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो। इसमें कॉमन क्या था? 2 3। ए के सेट में भी 2 3 आ रहा है, बी के सेट में भी 2 3 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर हमारे पास 2 3 होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहले हम लोग ए का सेट लिखेंगे, बीच में एन का साइन, फिर बी का 2 and 3। इसमें कॉमन क्या आया? 2 3, क्योंकि 2 3 जो है दोनों सेट में कॉमन था, तो हमारे पास इस एग्जांपल का आंसर 2 3 आया। ठीक है, ये था हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट के एग्जांपल। यहाँ बुक में देखिए आपको एक और एग्जांपल गिवन है। ए के सेट है ए बी सी डी एंड बी के सेट है बी सी डी ई एफ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए अल्फ़ाबेट कौन से कॉमन आ रहे हैं? बी सी डी, बी सी डी, यानी इसमें सेट में भी वही अल्फ़ाबेट आ रहे हैं और इस सेट में भी वही अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो आंसर में जो कॉमन अल्फ़ाबेट होंगे हमने वही आंसर में लिखा है। अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट, हमारे पास थर्ड टॉपिक आ रहा है डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय
एज a/b एंड डिफाइन एज। अच्छा, हम लोग डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? a, फिर यहाँ पे हमारे पास देखिए स्लैश यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। इस साइन को आप लोगों ने चेंज नहीं करना, ठीक है? ऐसे ना हो कि आप लोग इस साइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड पे अगर ये डालेंगे तो ये रॉन्ग है। इसके और इसमें को लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो के हमारे पास राइट जो है ये है और ये रॉन्ग है, ठीक है? यहाँ पर इस ए की तरफ इस साइड पे हम लोग एक स्लैश डालेंगे डिफरेंस के लिए, ठीक है? नाउ हमारे पास जो है यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म में क्या गिवन, x said that x belong to A and x does not belong to B। ये हमारे पास डिफिनेशन हो गई, ठीक है? अब जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले आपको मैं एक बुक की एग्जाम्पल समझा देती, फिर आपको एक जनरल एग्जाम्पल भी समझा दूँगी। एक सेट है A जिसमें A B C D एलिमेंट है और एक दूसरा B सेट है जिसमें B C D F सेट है, ठीक है? अब मैं डिफरेंस फाइंड आउट करें। डिफरेंस फाइंड आउट करना है मतलब B के एलिमेंट जो है वो A के सेट में से मैंने निकालने हैं, मतलब सिंपल सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ एक सेट के साथ होगा, हमारा काम B के साथ नहीं है। ओके, ठीक। अच्छा, हमारे पास जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड ठीक है? तो जब रिमेनिंग एलिमेंट मेरे पास हम लिखें, ये आप जो लिख रहे हैं वो हम लिखें। नहीं बेटा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है? इसकी स्क्रीन पिक्चर लेके मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, लेकिन इसको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिंपल आपको समझना है, ठीक है? अच्छा, डिफरेंस जो है इसे हमारे पास इंशाल्लाह मैं आपको कल समझाऊँगी, ठीक है? क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं क्वेश्चन कर दूँगी। ओके, ठीक है स्टूडेंट, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।